गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टारगेट जीएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे 71वीं बीपीएससी के बारे में, जिसका पीटी का एग्ज़ाम 13 सितंबर को होना है। आज से लेकर लगभग पीटी के एग्ज़ाम होने तक हमारे पास 30 डेज़ का टाइम बचता है। अगर ये 30 डेज़ को हम लोग अच्छे से यूज़ कर लेते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट में आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारा ये वीडियो वैसे लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो लोग 71वीं की परीक्षा दे रहे हैं और काफ़ी लगन और मेहनत के साथ दिन रात लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में ये बड़ा मौका उनके हाथ से नहीं निकलना चाहिए। वैसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। ये वीडियो हम लोग काफ़ी छोटा बनाएंगे, इसको लंबा नहीं करेंगे क्योंकि अभी टाइम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको समझना है कि टाइम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रिपरेशन के दौरान भी और एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी, जब आप 2 घंटे के लिए एग्ज़ामिनेशन देंगे उस समय भी आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो अभी जो ये 1 महीना है, आपको ये कोशिश करना है कि इस 1 महीने के समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल पाए। आउटपुट इन द सेंस कि हम जितना भी टाइम दें मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम कवर कर पाए। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना होगा। देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्जामिनर्स के लिए फेवरेट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आपका टारगेट उन्हीं टॉपिक्स को कवर करने का होना चाहिए। अगर आपके पास लिस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। हर एक सब्जेक्ट्स का आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखकर आप उस अकॉर्डिंग अपने रिवीजन को प्लान कर सकते हैं। देखिए, जैसे आप कुछ टॉपिक्स के लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे आप हिस्ट्री में देखेंगे, जैनिज़्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक पीरियड हो गया, मगध हो गया, फिर दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल्स हो गए, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, सोशियल रिफॉर्म्स मूवमेंट, रिवोल्ट ऑफ 1857, पार्टीशन ऑफ बंगाल, गांधीयन एरा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स। ये तो कुछ टॉपिक्स मैंने बताया आपको। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको पहले कवर करना चाहिए। जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर कर लें तब फिर आप मॉडरेटली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन पहला टारगेट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये आपको अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। तभी आप एग्ज़ामिनेशन के दिन आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको
अपने रिसोर्सेज पे ट्रस्ट करना है। आपने जो भी नोट्स बनाया है, जो भी बुक्स से आपने पढ़ा है, जो भी रिवीजन के लिए नोट्स बनाया है, आप ये मान कर चलिए कि वो सफिशिएंट है। अगर आप उसको बार बार पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, चीज़ों को याद कर रहे हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मार्केट में नए नए रिसोर्सेज की तरफ जाने से बेहतर होगा कि आप अपने पुराने सोर्सेज पे स्टिक कीजिए, आप उन पे ट्रस्ट कीजिए। आपको रिजल्ट वो पुराने सोर्सेज से, आपके सोर्सेज से मिल सकता है। नए मार्केट के रिसोर्सेज की तरफ आप भागेंगे तो आपका टाइम भी खराब होगा। आप वो टाइम रिवीजन में लगा सकते हैं। फिर उसके बाद नए मार्केट के रिसोर्सेज से जब नई नई चीज़ों को आप देखेंगे तो वो आपको इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा, आप उसे याद नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो लोग अक्सर करते हैं और लास्ट मोमेंट में अपने प्रिपरेशन को ख़राब कर लेते हैं। आपको लगेगा कहाँ तो ज़रा ये भी मैं देख लूँ, ये बहुत ही अच्छा बुक आया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा पीडीएफ आया हुआ है। तो आज के इस दौर में जहाँ पर पीडीएफ आपको फ्रीली अवेलेबल है बहुत जगह पर, अगर आप सॉर्ट आउट ये नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आपके साथ मिस्टेक हो सकता है और आपका प्रिपरेशन ख़राब हो सकता है। तो आप अपने सोर्सेज पे ही स्टिक कीजिए, आप किसी भी नए मार्केट के रिसोर्सेज की तरफ नहीं जाएंगे। जो अगली इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आजकल बड़ा फैशन चला हुआ है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का कहीं पे कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर्स का कहीं पे आपको पीडीएफ देखने को मिल रहा है, करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताए जा रहे हैं। करंट अफेयर्स को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी भ्रम की स्थिति है और करंट अफेयर्स को लेकर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिन कारण वो अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो करंट अफेयर्स को दे रहे हैं। लेकिन उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि स्टैटिक पोर्शन के बिना वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। स्टैटिक पोर्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का बेस भी स्टैटिक ही होता है। स्टैटिक पोर्शन के बेसिस पे ही वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चंस आएंगे? मैक्सिमम 30 to 40 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से 10 क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि वो बाउंसर हो सकते हैं। जो कितना भी आपने सोर्सेज को पढ़ रखा है, कितने भी आपने करंट अफेयर्स की तैयारी कर रखी है, लेकिन शायद वो 10 क्वेश्चंस का आप आंसर ना कर पाए। अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चंस को भी आपने करंट अफेयर्स के सही कर लिए तो आप रिजल्ट में आ सकते हैं। और 20-25 क्वेश्चंस को करने के लिए आप अगर इम्पॉर्टेंट थीम बेस्ड अप्रोच भी लगाते हैं, अगर आप ये ऐसा करते हैं क्या इम्पॉर्टेंट जो थीम्स है उस करंट अफेयर्स को आप करते हैं तो मेरा मानना है कि आप करंट अफेयर्स के पोर्शन को भी अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। मेरा ये सुझाव होगा कि आप करंट अफेयर्स के लिए आप डेली 2 घंटे दें और बाकी बचा टाइम आप स्टैटिक को दें। 2 घंटे भी अगर आप करंट अफेयर्स को डेली देते हैं तो आप अच्छे से करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं और स्टैटिक्स पोर्शन को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तब जाकर आप एक कॉन्क्रीट प्रिपरेशन के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक में आपको बैलेंस मेंटेन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के बिना रिजल्ट में आना लगभग असंभव है। आपको ये समझना है कि आप कितनी भी चीज़ों को पढ़ लें, लेकिन अगर एग्ज़ाम का जो 2 घंटा है अगर उसमें आपको
चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही है, आपको चीज़ें याद नहीं हो रही है, अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है, तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप माइंड में सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को डाले जा रहे हैं और उसे रिवाइज करके अरेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एग्जामिनेशन में आपको वो चीज़ें प्रॉपरली याद आएंगी। जब याद नहीं आएंगी तो फिर आपके लिए आंसर करना मुश्किल होगा। इसलिए हमारा सुझाव ये होगा कि आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करें, पढ़ें, रिवाइज करें, फिर रिवाइज करें, फिर पढ़ें। ये आपका प्रोसेस होना चाहिए। बिना रिवीजन का आपका जो तैयारी है वो अधूरा रहेगा और आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही तकलीफ महसूस करेंगे अगर आप रिवीजन करके नहीं जाएंगे तो। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग जितना कुछ भी पढ़ें, ये कोशिश कीजिए कि एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपका वो सारा कंटेंट 3 बार 4 बार रिवाइज हो गया हो, तब जाकर आप अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। जो लास्ट बात है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कि रेगुलरली अपने आप को टेस्ट करने की ज़रूरत है। टेस्ट आप कैसे करेंगे? या मॉक टेस्ट लगा कर करेंगे, या एमसीक्यू सॉल्व करके करेंगे। टेस्ट लगाने से फ़ायदा ये होगा कि देखिए, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन दिया रहता है और 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। उन्हीं 4 ऑप्शंस में से एक आंसर होता है। तो क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को, तो आप राइट आंसर को पिक करने का स्किल्स भी सीखते हैं। और जब आप टेस्ट लगाते हैं तो 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस को कैसे करना है, किस स्ट्रैटेजी के तहत करना है, ये आप सीखते हैं। और जो टेस्ट आप लगाते हैं तो उससे जो भी लर्निंग आपको मिलता है वो बहुत ही आपको हेल्पफुल होता है जब आप रियल एग्ज़ाम देते हैं। जब आप टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद जब आप उसे एनालाइज करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कमी कहाँ रह गई है, फिर आप उससे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। देखिए, आपका जो रियल टेस्ट है वो 13 सितंबर को होना है। अगर आप उसमें फेल करते हैं तो आपको फिर 72nd बीपीएससी का इंतज़ार करना होगा। इसलिए बेहतर ये है कि जो 13 सितंबर के एग्ज़ामिनेशन है उससे पहले हम मल्टीपल टेस्ट्स दे लें। वहाँ पर अगर हम फेल भी करते हैं तो वहाँ से मुझे लर्निंग्स मिलेगा, कुछ सीख पाएंगे, और फाइनली ये आपके परफॉर्मेंस को, जो रियल एग्ज़ाम होगा उसमें आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। ठीक है? तो मेन बातें जो हम लोगों ने यहाँ पर की है, सबसे पहली ये है कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करना है। फिर उसके बाद आपको अपने रिसोर्सेज पे ज़्यादा ट्रस्ट करना है। उसके बाद ये है कि आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे और टेस्ट लगाएंगे। अगर इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं और इस 1 महीने को आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका एग्ज़ामिनेशन बहुत ही अच्छा होगा और आप रिज़ल्ट में आ सकते हैं। और फिर आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। फिर मेंस के लिए आप अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा।
आप लोग जी जान पूरा लगाएंगे कि ये वाला जो मौका है, जो इतनी सारी सीटें आई हुई हैं, ये मौका आपके हाथ से ना निकले। आप सभी को इस चीज़ का प्रयास करना है, दिन रात लगे रहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरे जज्बा के साथ, पूरे जोश के साथ आप इस एग्ज़ामिनेशन को देंगे, और जब रिज़ल्ट आएगा तो आप बहुत ही खुशी के साथ बताएंगे कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।